student, how are you? I have to say that you are fine. Yes, आप अच्छे होंगे. मुझे विश्वास है आप सब लोग हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे. सो स्टूडेंट्स, हमने जो है 3rd चैप्टर पढ़ लिया था मोरल साइंस का. अभी हम जो जा रहे हैं 4th चैप्टर पढ़ने और हमारे चैप्टर का जो नाम होगा वो होगा स्टूडेंट्स ईच वन टीच वन. यस, ईच वन, हर एक आदमी, प्रत्येक वन एंड टीच वन. ओके, let us read this. Education is very important for progress and development of a country. Yes, education जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही लाइफ में ज़रूरी होता है. ठीक है, एजुकेशन अगर हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, फॉर अ प्रोग्रेस के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. अगर कंट्री की डेवलपमेंट चाहिए, अगर कंट्री की प्रोग्रेस चाहिए, हमारी प्रोग्रेस चाहिए, हमारी डेवलपमेंट चाहिए, तो एजुकेशन जो है ज़रूरी है. अगर आप पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़े जो है फील्ड में आप जो कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, आपको एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरी है. एजुकेशन इज द कंटिन्यू प्रोसेस. और स्टूडेंट्स एजुकेशन जो होता है वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है, एक मीन्स लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें हम मतलब अगर हम फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी हम 2 साल नहीं पढ़ेंगे. नहीं, आपको जो क्या है मतलब पढ़ना है. जब से हम स्कूल में जाते हैं, जब तक हमारी कॉलेज ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक हमें कैरियर नहीं बन जाता, हमारी लाइफ नहीं बन जाती, तब तक हम क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. ठीक है, एजुकेशन लेते रहते हैं ताकि हम कुछ बन जाएं. फ्रॉम अ मिनट वी आर बोर्न अनटिल वी डाई. येस, फ्रॉम द मिनट्स मीन्स 1 मिनट जब हम पैदा होते हैं, वी आर बोर्न, और तब तक मरने तक हम क्या करते हैं, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, हम पढ़ते रहते हैं. सेड इंदिरा गांधी जो है कहती हैं, ने कहा था. एंड इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री प्रोग्रेसिंग एट रैपिड स्पीड. और इस तरह से इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, मीन्स विकासशील जो है देश है, मीन्स अभी इसका विकास जो है हो रहा है. ठीक है, और ये जो है प्रोग्रेस एंड रैपिड, इसकी जो है मतलब जो विकास है, जो ये प्रोग्रेस है वो जो है रैपिड बहुत तेज़ से हो रहा है. येट इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी. इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो है क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं. जैसे अनएम्प्लॉयड, जैसे पॉवर्टी हो गई, ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओवर पॉपुलेशन मीन्स बहुत बड़ी जो जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से हमें प्रॉपर सभी चीज़ें जो है आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा रहता है और हमारी जो यस डिज़ायर जो होता है, जो डिमांड होता है वो कम मिल पाता है हमारी. ठीक है, इस तरह से इलिटरेसी आ जाती है, मीन्स लोग पढ़ नहीं पाते हैं. द मेन इलिटरेसी जो है ऑल्सो द क्या है, इसका मेन कारण है. ठीक है, द मेन कॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम इज इग्नोरेंस. इन सारे मतलब प्रॉब्लम्स का एक ही जो है कि हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन है, कि वो है क्या, इग्नोरेंस. इग्नोरेंट पीपल कैन नॉट फॉलो द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. अगर मतलब किसी के अंदर मतलब इग्नोर करने की सारी चीज़ें हैं तो वो उसको इतने जो प्रॉब्लम्स नहीं आते लाइफ में. इग्नोरेंस कॉज बैकवर्डनेस, लैक ऑफ ह्यूमन्स अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड अदर इविल्स इन द सोसाइटी. और ये जो इग्नोरेंस होता है वही एक जो एक कारण है बैकवर्डनेस का, पीछे जाने का, एंड लैक ऑफ ह्यूमन्स अंडरस्टैंडिंग का, सोशल प्रॉब्लम्स एंड अदर जो इविल्स, जो बुराई जो है फैली हुई है सोसाइटी में, समाज में. वेरी लिटिल हैड बीन इन द स्पेयर ऑफ लिटरेसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश. मीन्स बहुत सारे मतलब बहुत जो लिटिल हैड बीन डन, बहुत ही कम लोग हैं जो जिन्होंने क्या किए, मीन्स शिक्षित है, वो भी ब्रिटिश के शासन में जो शिक्षित कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे इन इंडिया. द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्री विद द मेयर 14% लिटरेसी. इस तरह से ब्रिटिश जब गए तो वो 14% लिटरेसी यहाँ छोड़ के गए थे. हैंस फिर भी गॉट आवर इंडिपेंडेंट विद अ स्वीट हैंडशिप. फिर भी हैंडीकैप हमको जो है क्या मिल गया, बहुत ही आसानी से जो एक हैंडीकैप मिल गया, फ्रीडम का, स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंस. वन ऑफ द टास्क विच इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू टेक अप. एक जो चांस था जो इंडिया ने क्या किया, जो है चांस लिया, एंड वॉज इन इम्पोर्टेंट टास्क. और वो जो इम्पोर्टेंट टास्क था वो था द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स इट सेल्फ वॉज फ्राइटिंग. ये जो था एक मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम था जो खुद में क्या था, जो फ्राइटिंग था, मतलब भय
यस, ये जो मेन इसके कारण जो होते हैं प्रॉब्लम्स के, इग्नोरेंस होते हैं। इग्नोरेंट जो पीपल्स होते हैं कैन नॉट फॉलो द बेसिक प्रॉब्लम्स। उनके लिए बेसिक जो सामान्य प्रॉब्लम कुछ नहीं होते उनके लाइफ के लिए। इग्नोरेंस कॉज बैकवर्डनेस। अगर इग्नोरेंस जो है वही कारण होते हैं हमारे पीछे जाने का। लैक ऑफ ह्यूमन जो अंडरस्टैंडिंग होती है, सोशल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड अदर जो इविल्स इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में फैले हुए हैं। वेरी लिटिल हैड बीन डन इन द स्पेयर ऑफ लिटरेसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश। मीन्स बहुत ही कम है स्पेयर ऑफ लिटरेसी जो है लिटरेसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश के टाइम रूल इन इंडिया। मीन्स जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन कर रहे थे तो वहाँ पे यहाँ पे लोग जो इंडियन पीपल्स जो बहुत ही कम थे जो पढ़े लिखे थे। द ब्रिटिश लेव द कंट्री, और जब ये जो कंट्री छोड़ के जा रहे थे विद अ मेयर 40% लिटरेसी, तो यहाँ पे जो 14% ही क्या थी, लिटरेसी थी, लोग पढ़े लिखे थे। हैज़ वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, जब हमको क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला, विद अ स्वीट हैंडीकैप वन ऑफ द टास्क विच इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टेक अप वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क। यस, हमारा जो मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हम ये जो टास्क था इंडिपेंडेंट का वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। हमें जो स्वतंत्रता मिली वो बहुत कोई ईजी काम नहीं था। एंड वन जो है द टास्क विच इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू टेक अप वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क। ये जो बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क था जिसको हमने आज जो है आज़ाद कर लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इट सेल्फ वॉज ए फ्राइटनिंग। मीन्स जो मेन जो मैग्नीट्यूड था प्रॉब्लम का वो था डर। मीन्स इंडिया के पीपल जो बहुत ही डरते थे ब्रिटिश वालों से। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टू ग्रेट मेजर टू द इरेडिकेट लिटरेसी। यस, इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट थी उसने जो है बहुत ही मतलब जो है मेजर जो है क्या लिया, ग्रेट, महान, एक जो है इरेडिकेट मीन्स फैसला लिया लिटरेसी फ्रॉम इंडिया, इंडिया के लिटरेसी के लिए, जो लोग अशिक्षित थे उसके उनको शिक्षित करने के लिए। ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में जो बहुत ही प्रोसेस जो है लिया गया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। द मनी स्पेंड ऑन एजुकेशन, और अधिक से अधिक मनी को जो है कहाँ खर्च किया गया, शिक्षा पर खर्च किया गया, एजुकेशन पे। हैज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ ए वेरी ग्रेटली, और जो स्टूडेंट्स के जो नंबर्स थे वो बहुत ही बढ़ाए जा रहे थे। सो ऑल्सो द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन प्राइमरी एजुकेशन हैज़ बीन फ्री। इस तरह से जो सो ऑल्सो द नंबर ऑफ जो एजुकेशन थे हैव बीन बिकम द फ्री इन ऑल स्टेट्स में फ्री एजुकेशन दिया गया। एंड सम स्टेट्स हैव फ्री एजुकेशन टिल द यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे स्टेट जो थी वो फ्री में एजुकेशन देते थे। अभी कब तक, टिल द यूनिवर्सिटी लेवल, जब तक कि बच्चा मतलब यूनिवर्सिटी तक नहीं चला था, कॉलेज तक नहीं जाता, तब तक उनको जो है फ्री एजुकेशन दिया जाता था। प्राइमरी एजुकेशन हैज़ बीन मेड कंपल्सरी ऑलमोस्ट, और इस तरह से जो प्राइमरी एजुकेशन थे वो सबके लिए क्या कंपल्सरी बना दिया गया। द बेस्ट एंड ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट, वो भी सारे स्टेट के लिए। द बेस्ट ऑफ आवर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड अदर साइंस हैव अटेंड वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। इस तरह से जो भी मतलब बेस्ट जो कॉलेज थे जैसे मेडिसिन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या फिर अदर जो साइंस थे, हैव अटेंड द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। All these measures helped India to achieve moderate success in the field of literacy. इस तरह से ये सारे जो मेजर थे वो इंडिया को मतलब आगे बढ़ने में, उनकी डेवलपमेंट में जो है लिटरेसी की फील्ड में हेल्प करते थे। फ्रॉम 14% लिटरेसी इन 1947, यस, इंडिया में जो 1947 में जो लोगों की क्या थी, जो लिटरेसी थी वो केवल 14% थी। मीन्स 14% ही लोग पढ़े लिखे थे। The country has come to 55% according to the last census. इस तरह से कंट्री जो है 50% जो है 55% जो है अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस के अनुसार जो आगे आई। दिस मीन्स दैट 45% ऑफ आवर इंडियन लिटरेसी, इसका मतलब ये हुआ कि जो 45% जो आवर इंडियंस थे पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट, वो अभी भी क्या थे, इलिटरेट थे। इट इज़ द प्रेज वर्दी, वो जो है प्रेज वर्दी के जो योग्य थे, प्रशंसा के योग्य थे। टू नोट दैट स्टेट लाइक केरला, मीन्स आप एक स्टेट जो है आप जो है याद कर सकते हो कि जो केरला जो है वहाँ पे मतलब लिटरेसी रेट जो है बहुत ज़्यादा है। अभी तो 100% है ऐसा, लेकिन उस समय जो था
country has a 55% according to last census. This means 45% our Indians population is still illiterate. अभी भी इतने 45% लोग क्या है, illiterate हैं. It is praiseworthy, ये जो है प्रशंसा करने के जो है नोट स्ट्राइक सबसे योग्य है. जो केरला जो है उसमें 100% लिटरेसी है. द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज दैट द लिटरेसी कंपैरिजन बिकम अ मास मूवमेंट. और यही जो है सीक्रेट जो है सक्सेस का यही जो है, और लिटरेसी जो हो गया वो कंपैरिजन बिकम जो है मास मूवमेंट बन गया. मिलियंस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड जो टीचर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं टू हेल्प दिस लिटरेसी कंपैरिजन. और इस तरह से यूनिवर्सिटी जो मिलियंस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वॉलंटियर जो है वो हेल्प करते हैं दिस लिटरेसी कंपैरिजन को. द इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज, और इस तरह से इंडियन जो गवर्नमेंट है वो रियलाइज़ करती है कि विदाउट मास एजुकेशन एंड इनकरेजिंग पीपल टू लर्न. मिस जो इंडियन गवर्नमेंट जो रियलाइज़ करती है कि विदाउट मास एजुकेशन मिस बिना मास एजुकेशन के एंड इनकरेजिंग पीपल टू लर्न इट विल बी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मिस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है. ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑल्सो कंसिडर द प्राइम फैक्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. यस, जो भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो जो है, या फिर जो कंसिडर टू प्राइम फैक्टर एंड द प्राइमरी मिनिस्टर ऑफ जो एजुकेशन है वो जो ग्रेयर्ड. इट वॉज डिसाइड टू स्पेयर लिटरेसी बाय ओपनिंग मोर एंड मोर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स इन विलेज. इसलिए हम जो डिसाइड करते हैं कि जो है किया गया कि क्या किया जाएगा, जो लिटरेसी है उसको जो स्प्रेड किया जाएगा, मीन्स दूर दूर तक फैलाया जाएगा. इसीलिए जो गांव में जो है अभी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी स्कूल क्या किए, ओपन किए गए. ठीक है. एंड द फंड एलोकेशन इन द बजट फॉर एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए बजट दिए गए. वॉज इंक्रीज एंड इट वॉज ऑल्सो फेल्ट नेसेसरी टू हैव एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, और एडल्ट एजुकेशन का भी प्रोग्राम जो है बनाया गया, चलाया गया. सिंगल फैक्टर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, जो सिंगल एक फैक्टर था वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था इसका कि फॉर दिस सैड सिचुएशन, इस सैड सिचुएशन में इन द फास्टर ग्रोथ पॉपुलेशन, कि जैसे मतलब जो है पॉपुलेशन बहुत ही ग्रोथ हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का. इट हैड रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन आवर कंट्री. इसका रिजल्ट ये था कि हमारे जो मतलब कंट्री में इलिटरेट मीन्स अशिक्षित जो थी वो बहुत ही अधिक संख्या में बढ़ रही थी. हैज़ टू मेक द इंडियन लिटरेट, जबकि हमें इंडियन को क्या बनाना था, लिटरेट बनाना था. एंड एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम इज इसेंशियल, और इसके लिए एडल्ट जो लिटरेसी प्रोग्राम थे वो बहुत ही इसेंशियल था. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, विदाउट एडल्ट एजुकेशन एंड एडल्ट लिटरेसी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू have that range and the speed of economic and social development. yes, ये जो क्या थे, अकॉर्डिंग टू जो डॉक्टर भीमराव थे उनका मतलब अनुसार जो था, अगर एडल्ट एजुकेट नहीं होंगे, एडल्ट लिटरेसी नहीं होगी, शिक्षित नहीं होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने जो है देश के जो है इकोनॉमी को या फिर सोशल स्पीड को हम बढ़ा सकें. विच वी रिक्वायर नॉर इट पॉसिबल टू हैव दैट एक्सटेंट, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी है. नॉट इट पॉसिबल टू हैव द एक्सटेंट वर्थ वाइल इन टर्म ऑफ वैल्यू एंड वेलफेयर. टू मेक इंडिया लिटरेट द लिटरेसी कंपैरिजन मस्ट बी मेड अ मास मूवमेंट. इस तरह से इंडिया को लिटरेट करना, द लिटरेसी कंपैरिजन मस्ट बी मास मूवमेंट बन गया था. 3 पेपर कंपैरिजन, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी और फिर जो हाई स्कूल्स थे, स्टूडेंट्स थे, टू बी प्रेस्ड इनटू वर्क, वो अपने कार्य में जो व्यक्ति थे. इफ़ वी फॉलो द डिक्टम, अगर हम डिक्टम को फॉलो करते हैं, ईच वन टच वन, तो हम एक दूसरे के ईच वन में टच वन नहीं हम कर सकते हैं. सून इंडिया विल बी लिटरेट कंट्री एंड विल मार्च अहेड. इस तरह से बहुत जल्दी इंडिया एक क्या लिटरेट कंट्री बनने वाली है. एंड विल मार्च अहेड, और आगे बढ़ना. बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन मेक अ डिफरेंस. आप खुद पे विश्वास कीजिए और यू कैन मेक डिफरेंस, और आप डिफरेंसेस कर सकते हैं. ठीक है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय.